मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एनसीईआरटी का क्लास 12 का मैंने डिस्कस किया था 2.8 तक। अब मैंने इस वीडियो में 2.9 डिस्कस करना है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6। ठीक, इतना 3.3 mm थिक माइका शीट है और उसको डायलेक्ट्रिक स्लैब के रूप में किसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, 6 दिया हुआ है और उसको इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट while the voltage supply remain connected after the supply was disconnected। पहले से इसके बाद थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ भी यही चीज मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पैरेलल प्लेट्स इस तरीके से, ठीक, ये पैरेलल प्लेट्स हमने बना रखा है। अब कह रहा हूँ, अगर बच्चा इसको मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, इनिशियली इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको फुली चार्ज कर दिया है। मैंने क्या कर दिया है, फुली चार्ज कर दिया है। और इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया। और इसके बाद मैंने बैटरी को क्या किया, हटा दिया। यानी कि जब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया बच्चा, तो इस पे जो चार्ज है, जो इस केस में जो चार्ज है क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बैटरी जब रिमूव कर दिया जाएगा बच्चा, तो उस केस में मुझे चार्ज क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। यानी कि जब मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, उस केस में चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी कि ये सेम नहीं होता है। यानी कि बच्चा सेम नहीं होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो जो चार्ज इसको दे के गए थे उसका चार्ज ऐसे ही बाउंड रहेगा, स्टोर रहेगा ऐसे ही। इसलिए वहां पर चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चाहे इस पे डायरेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट करूँ चाहे ना करूँ, तो भी चार्ज हमारा क्या रहेगा। यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब है। क्या ये डायरेक्ट्रिक स्लैब बता दे रहा हूँ इसको। ठीक, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चा, यहाँ पे कह रहा है थिकनेस कितनी है, 3 mm दिया है। कितना थिकनेस दिया है, 3 mm। यानी थिकनेस ऑफ द स्लैब अगर टी बोलूँ, इसको टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3, ये इसको टी बोल रहा हूँ, टी इक्वल टू 3 mm। इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर, और इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, के इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी जो चार्ज जैसे पहले था, जैसे चार्ज क्यू नॉट में इनिशियली बोल रहा हूँ, तो फाइनल भी क्या होगा, क्यू ही होगा। यानी कि पहला केस में लिख रहा हूँ जब बच्चा इसका बी वाले पार्ट का, जब चार्ज डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, सेम होगा। ठीक। अच्छा, कह रहा है एक्सरसाइज 2.8 के अकॉर्डिंग, तो देख लेते हैं 2.8 में चार्ज हमने कितना निकाला है। यहाँ पर चार्ज मैंने दिया है बच्चा 1.77 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। ठीक, 10⁻⁹ गुलाम है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा आपका 1.77 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। अच्छा, वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा बच्चा, इनिशियली कितना था वोल्टेज, मान लेते हैं वी नॉट था। इनिशियल वोल्टेज कितना था, मान लेते हैं यहाँ पर कितना था, वी नॉट था। इनिशियल वोल्टेज कितना था, वी नॉट था। ठीक है। अब उस केस में फाइनल वोल्टेज हम बोल दे रहे हैं वी डैश बराबर हो जाएगा क्यू अपान सी डैश। अच्छा, सी डैश कितना हो जाएगा, सी डैश जब कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चा डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाता है, के टाइम्स सी नॉट हो जाता है। उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे दिया है कितना, 6 दिया हुआ है। और इसके पहले हम कितना निकाले थे इसकी कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना निकाले थे हम यहाँ पर 1.77 इंटू 10⁻⁹ फेरेड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 1.77 इंटू 10⁻⁻11
10⁻11 फैरेड हो जाएगा। ठीक, ये सी डैश हो गया। तो इस केस में पोटेंशियल क्या कितना हो जाएगा बच्चा? पोटेंशियल अगर मैं यहाँ से लिखूंगा, देखो वी डैश इक्वल टू क्यू तो वही रहना है, चेंज तो होना नहीं है। ये मैं बी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बी नंबर पार्ट। क्यू अपान सी डैश कितना हो जाएगा? के टाइम्स सी, तो 1/k इक्वल टू क्यू अपान सी। तो के कितना दिया है यहाँ पर? 6 दिया हुआ है। क्यू कितना दिया है अभी मैंने निकाला है? 1.77 इंटू 10⁻⁹ गुना। अभी मैंने सी नाट किया, क्या हो जाएगा बच्चा? सी नाट हो जाएगा ना, ये सी नाट हो जाएगा। सी नाट कितना दिया है अभी मैंने निकाला रखा है यहाँ पर? अच्छा, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर सी नाट की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1.77 इंटू 10⁻11। तो ये कट जाएगा, देखो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि यहाँ से कट जाएगा। अब देखो 1/6 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा कितना? ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 6 का 6, भाग दे तो यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 6, 6 का 6 हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 4, 0 हो जाएगा, 6 चार 36, ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे डेसिमल करूंगा तो ये हो जाएगा ये 16.6 क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। यानी जब मैं डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट कर दूंगा और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो उस केस में बच्चा जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा? 16.6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.6 वोल्ट। यानी कि अगर दिया हुआ वोल्टेज 100 है, देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ था, इसमें 100 दिया गया था, 100 दिया गया था यहाँ पर, ये 2.8 में 100 दिया गया था। तो इस केस में जब मैं डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो उसके में 100 से कितना टाइम घट जाएगा? ये बच्चा वी टाइम, अगर मैं सिंपली थ्योरी बताऊं तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट अपान के हो जाएगा। यानी 1/k टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। के टाइम्स क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज आपका सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा इस केस में बच्चा। और यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के टाइम्स बढ़ जाएगा। देखो कैपेसिटेंस चाहे इंसर्ट करूँ, जैसे मैं इंसर्ट करूंगा प्लेटों के बीच में, वैसे ही बच्चा बैटरी चाहे डिस्कनेक्ट करो चाहे कनेक्ट करो, उस केस में दोनों केस में कैपेसिटेंस क्या होगा? के टाइम्स सी नाट ही होगा, वेदर बैटरी इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। यानी कि बैटरी कनेक्ट होगा तो भी, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी, दोनों केस बच्चा कैपेसिटेंस क्या होगा? के टाइम्स सी नाट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बी पार्ट मैंने इस तरीके डिस्कस किया है। अब मैं ए पार्ट कर रहा हूँ कि वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बच्चा इस केस में वोल्टेज सप्लाई छोड़ दिया जाए, मतलब वोल्टेज यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, इस फिगर को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये चीज, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्या? अब कह रहा है बी पार्ट में डिस्कस, ए पार्ट में, बी पार्ट में डिस्कस कर लिया, अब ए पार्ट मुझे डिस्कस करना है। अगर बच्चा इसमें मैं बैटरी क्या करूँ? कनेक्टेड रखूँ। क्या करता हूँ? इसकी बैटरी को कनेक्टेड ही रखूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले तो थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम क्या समझते हैं, बैटरी को कितना बच्चा 100 वोल्ट सप्लाई से मैं रखा ही हूँ। इस केस में अगर बैटरी कनेक्टेड रहता है, सेकेंड बी ए नंबर पार्ट में जो पोटेंशियल होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेटों के बीच में, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये बैटरी क्या करेगा? दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखेगा। क्या मेंटेन करके रखेगा? कांस्टेंट मेंटेन करके रखेगा। मतलब कि जितना पहले था उतना बाद में भी क्या रहेगा? पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना पहले था। मतलब वी नॉट इक्वल टू वी डैश इक्वल टू 100 वोल्ट। ये पहला हो गया। दूसरा बच्चा हमने बताया अभी जो इसकी कैपेसिटेंस होगी, वो बैटरी चाहे डिस्कनेक्ट कर दो चाहे बैटरी कनेक्ट करके रखो, उसकी कैपेसिटेंस बच्चा जैसे में एज सुन एज वी इंसर्टेड द डायरेक्टली स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स के टाइम्स सी नॉट। ठीक है, तो के हमने क्या निकाला था? सी निकाला था, और सी नॉट की वैल्यू कितना है? 1.77 इंटू 10⁻11, 1.77 इंटू 10⁻11 गुना। जब इसको सॉल्व करूंगा तो जो आएगा आपको बच्चा क्या, यानी सी नॉट जो पहले था वो के टाइम्स क्या हो जाएगा? कितना? 6 से 42, 4, 6 से 42 और 4
46 4 6 का 6 4 10 हो जाएगा बच्चा 10.62 इंटू 10⁻11। फिर इसको सी डैश निकालूंगा तो 1.062 इंटू 10⁻10 फैरेड हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज यहाँ तक? अच्छा, ये तो कैपेसिटर निकला है। अब चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा? अब इस केस में आपको समझना है, इस केस में बच्चा क्या होता है, जब बैटरी कनेक्टेड रहता है भी कांस्टेंट रहता है, पर चार्ज क्या रहता है, चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी चार्ज यहाँ पे क्या कर जाएगा, वेरी करेगा। चार्ज यहाँ क्या होगा, वेरी करेगा। देखो बैटरी कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट है, चार्ज डिफरेंट रहेगा। और बैटरी बच्चा डिसकनेक्टेड है तो वहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंसर्ट करने के बाद भी, इंसर्ट करने के पहले भी, प्लेटों के बीच में, मतलब दोनों प्लेटों पर अच्छा चार्ज कितना रहेगा, प्लस क्यों ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। दूसरे केस में बच्चा यहाँ पे अगर बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिफरेंट है। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालूं, क्यू डैश इक्वल टू क्या होता है, सी डैश इंटू वी, पोटेंशियल तो वही रहेगा, ठीक। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बैटरी कनेक्टेड रहेगा, चाहे इंसर्ट करूँ चाहे इंसर्ट ना करूँ, इंसर्ट करने के पहले और इंसर्ट के बाद भी पोटेंशियल क्या मेंटेन रहेगा, जो प्लेटों के बीच वही ही मेंटेन रहेगा। अब यहाँ से बच्चा सी डैश हमने बताया कितना बढ़ जाता है, के सी नाट हो जाएगा यहाँ से, और भी कितना हो जाएगा, भी हमारा 100 का 100 ही रहेगा, 2.8 के हिसाब से। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा, ये वही निकाला है कितना, ये सी डैश है 1.062 इंटू 10⁻10 हो जाएगा ये, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा क्या, 1.062 इंटू 10⁻8 गुलाम, ये क्यू डैश हो गया। मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चा, क्यू डैश बराबर इतना। अब वही बच्चा यहाँ पे चार्ज कितना था, चार्ज मैंने यहाँ पे निकाला था 1.77 इंटू 10⁻9 गुलाम है। और यहाँ पे देखो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है क्यू डैश 1.06 इंटू 10⁻8 गुलाम, मतलब चार्ज क्या हो जा रहा है, के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2.9। दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2.9। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा क्या डिस्कस करूंगा, 2.10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।